की जय। पुनः हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए। अब देखिए उस तरफ जो रखा है वो है हनुमान जी महाराज। कौन है? हनुमान जी महाराज का स्मरण करिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आप विद्या बुद्धि और चतुर्थ फल देने वाले हैं, उसी प्रकार से आप मेरे ऊपर कल्याण करिए। और हमको देखिए, हनुमान जी महाराज का स्वरूप जो है कलयुग में सशरीर विद्यमान है। ठीक है, तो उनके आराध्य देवता कौन है? रामचंद्र जी भगवान हैं। सुंदर भाव से राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान जी महाराज का ध्यान करिए। ठीक है। हरि ओम लोकाभिरामो रणरंग धीरमो राजीव नेत्रमो रघुवंशनाथो कारुण्य रूपमो करुणाकरंतो श्रीरामचंद्रमो शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रमो शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनतनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। ओम श्री हनुमते नमः। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की जय। पुनः हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए उनसे मंगल की कामना करिए कि हे भगवान गणेश, आप इस पूजन में निर्विघ्नता कीजिए, किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो और हमारा परमतम कल्याण हो। ठीक है, जो भी हमारे कुंडली में दोष हो उस दोष का शमन करिए। ठीक, और हमारे इस पूजन में सहायक बनिए, ऐसी कृपा करिए, भगवान से ऐसी आशीर्वाद की कामना करिए उनसे, प्रभु हमारा परमतम कल्याण हो। हरि ओम खरवं स्थूलतनो गजेन्द्र वदनो लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन् मदगन्धलोब्धमधुप व्यालोलगाण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं सिद्धिप्रदं कामदं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वशो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। ओम श्री गणपतये नमः। गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इस पर छोड़िए, यहाँ जो ये सुपारी का रखा है। हाँ, पुनः हाथ में अक्षत फूल लीजिए। माता गौरी का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करिए। हरि ओम मुखे ते तांबूलं नयन युगले कजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्ति कलतलां
वीरता सुर कांचे साटे पृथु कटि तटे हाटकमयी भजामि स्वां गौरीं नागपति किशोरी मा वीरताम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स सत्युगः सुभद्रिकां काम्पीलवासनीम्। ओम भगवती जगज्जननी जगदम्बायै ओम भूर्भुवस्सुवः श्री गौर्यै नमः। ध्यानार्थे प्रसन्नार्थे आवाहनार्थे अक्षतान पुष्पं समर्पयामि। हाँ, प्रेम से बोली गौरी मैया की जय। पुनः हाथ में अक्षत फूल लीजिए। देखिए प्रधान वरुण कलश, प्रधान कलश रखा है ना वरुण भगवान। इसमें कौन से देवता हैं? भगवान वरुण है। वरुण से प्रार्थना करिए प्रभु हमारा परमतम कल्याण करें। हरि ओम ततवायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भियहेडमानो वरुणेह बोध्युर्षगुं समान आयुः प्रमोखिः। अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बम वरुणाय नमः। कलश के ऊपर छोड़ दीजिए। पुनः हाथ में अक्षत फूल रखिए। आंख मूंद करके सभी देवी देवताओं का आवाहन वरुण में करिए, कलश में करिए। हे प्रभु आकर के इसी कलश में यथा यथा स्थान विराजमान होकर के हमारा कल्याण करिए। हरि ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धराः यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गैः सहिताः सर्वे कलशमतो समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आयान्तवं शान्तिरथं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रास्तीर्थानि जलधा नदाः आयान्तवं शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः कावेरी कृष्णवेणा च गंगा चैव महानदी ताप्ती गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा कला कला हि देवानां दानवानां कला कलाः संगृह्य निर्मितो यस्मात् कलशस्तेन कथ्यते। ओम बम बटुकाय नमः वरुणाय नमः अपां पतये वरुणाय नमः। आवाहनार्थे अक्षतान पुष्पं समर्पयामि। पुनः हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए। ये देखिए ये बेदी जो है ये आपके कुल देवी की बेदी है। ठीक है, किनकी है? कुल देवी, जो गांव की भाषा में चौरा माता कही जाती है। क्या कही जाती है? चौरा माता। इनसे प्रार्थना करिए। हरि ओम गौरी पदमा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका ह्योता वृद्धौ पूज्याश्च षोडशा भूर्भुवस्सुवः गौर्याद्याः कुलदेवतान् तमातरो गणपति सहिताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। ओम गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः। पुनः हाथ में अक्षत फूल लीजिए। इसी में से ले लिया करिए ना। अब ये देखिए ये जो पीढ़े पे बेदी बनी है ना, ये कौन है? ये सप्तघृत मातृका है। कौन है? सप्तघृत मातृका। इनमें 7 देवी रहती हैं। देखिए पहले 1 बिंदी, फिर 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 ना। तो इनमें 7 देवी रहती हैं। ठीक है, तो उनसे प्रार्थना। इनकी प्रधान देवी माँ लक्ष्मी और सरस्वती जी हैं। कौन है? और सरस्वती जी। इनसे प्रार्थना करिए कि हमारे घर में जो लक्ष्मी हो किस माध्यम से हो? विद्या के माध्यम से हो ना। अगर आपके यहाँ धनार्जन ही है और विद्या का अर्जन नहीं है तो वह धन किंचित मात्र जो है गलत मार्ग से आ सकता है ना। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप गलत मार्ग से धन कमा सकते हैं। यदि आपके अंदर सरस्वती मैया की विशेष कृपा है तो प्रायः जो है व्यक्ति गलत मार्ग से पैसा नहीं करेगा। सरस्वती का मतलब ज्ञान मार्ग ना। अगर आपको सत असत जानने का ज्ञान है तो आप नाजायज ढंग से पैसा
नहीं कमाएंगे तो उनसे प्रार्थना करिए कि हमारे यहाँ धन खूब हो, लेकिन कैसा धन हो, जो सत्य के मार्ग पर ही आवे। ठीक है, ऐसी कृपा करिए। ऐसी कृपा करते हुए हे मैया हमारे घर में आप चिरकाल तक निवास करिए। ठीक है, हाथ जोड़ करके उनसे उनका आवाहन करिए कि आकर के यहीं पर विराजमान होकर के हमारा कल्याण करिए। हरि ओम श्रीर्लक्ष्मीर्धतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये सुप्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः। ओम भूर्भुवः स्वः वशोर्धारा देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हमको दे दीजिए एक ठो मीठा ले लीजिए, मीठा में घी लगा लीजिए। एक ठो मीठा दे दीजिए आचार्य जी। तो मीठा में थोड़ा सा घी लगा लीजिए। घी लगा करके जो देखिए नीचे की 7 बिंदी है ना, थोड़ा सा घी लगाइए। घी कहाँ है? घी का डब्बा ये इसी में थोड़ा सा लगाइए। मीठा हमको दीजिए। खड़े हो जाइए आप। नीचे वाली जो बिंदी है 7 दक्षिण से उत्तर की तरफ 1 कर दीजिए। ठीक है, कुछ गिरे ना। हाँ, ऐसे लगाइए, यहाँ से मीठा वहां तक मिला दीजिए। हसी हरि ओम वशोः पवित्रमस्तु धारम्मा वसोः पवित्रमति सहस्धारम्मा देवस्त्वा सविता पुनाति वशोः पवित्रेण सहधारेण सुप्त्वा कामधुषः। ठीक, रख दीजिए। हाँ, वही सामने रख दीजिए। आ जाइए अपने स्थान पर। और अपने बाएं हाथ में रखिए अक्षत और फूल। अक्षत फूल लेकर के हाथ जोड़िए। ये देखिए, ये वेदी जो बनी है ये वास्तु पुरुष है। कौन है? वास्तु पुरुष। ये घर के देवता है। अगर आपके घर में भी कोई दोष होगा तो इनकी पूजा करने से वो दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसी कृपा करिए कि प्रभु अगर हमारे घर में किसी प्रकार का कोई दोष हो तो आप शीघ्रातिशीघ्र उसका शमन करिए। हरि ओम वास्तु पुरुष देवेश भूषय्याभिरत प्रभो मदगृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। ओम वास्तोष्पते प्रतिजानिष्मान् स्ववेशो स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्त्वे महे प्रतितन्नो जुगस्वसन्नो भवद्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम भूर्भुवस्वः वास्तुपुरुषाय नमः। वास्तुपुरुषम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। पुनः हाथ में अक्षत फूल लीजिए। उस तरफ देखिए, एक वेदी बनी है ना, उसमें आप ध्यान करिए किनका? क्षेत्रपाल भगवान का। क्षेत्रपाल मतलब समझते हैं? क्षेत्रपाल का मतलब होता है डीह बाबा। गांव की भाषा में क्या कहते हैं? डीह बाबा। डीह बाबा कब होगा ना मंदिर यहाँ कहीं? हाँ, वही डीह बाबा है। ठीक है, गांव के प्रमुख देवता होते हैं। ये कुल देवी गांव की देवी होती हैं और हमारे कुल की देवी होती है। चौरा माता जिनको कहते हैं, प्रायः कुल की देवी होती है। जैसे कुल की देवी का मतलब हमारा जो पूरा गांव अगर एक ही है, जैसे आप शुक्ल हैं तो पूरा गांव शुक्ल होगा। समथिंग प्रायः आपके ही पूरे परिवार होंगे। आपके पूरे परिवार की एक देवी होती है, उस गांव की देवी कुल देवी कहा जाता है। वैसे कुल देवता भी रहते हैं, यानी कि क्षेत्रपाल देवता जो पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। हमारे जितना क्षेत्र है, जहाँ तक हमारे पूरे गांव की एरिया है उसको क्षेत्र कहते हैं। तो वो क्षेत्रपाल होते हैं, गांव की भाषा में डीह बाबा कहते हैं। उनकी बिगड़ जाने से भी घर में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। उनसे प्रार्थना करिए, प्रभु हम लोग बाहर रहते हैं, घर पे रहते नहीं, इसलिए आपकी पूजा कर नहीं पाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आपकी पूजा करने के लिए हम बैठे हैं। हमारे पूजन से प्रसन्न होकर के, हमारी सामग्रियों से प्रसन्न होकर के, हमारे मन के भाव को सुंदर भाव से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ से प्रसन्न होकर के हमारा आप कल्याण करें, ऐसी कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करिए। ठीक। हरि ओम वंदे क्षेत्रपालमखिलं वंदे पिशाचावृतं वंदे भैरविसेवितं शुभकरं वंदे प्रभुं रक्षकं
वन्दे विघ्नविनाशनं सुखप्रदं वन्दे रवीन्द्राक्षकं वन्दे पन्नगवीतिनो त्रिनयनो वन्दे विभुं भैरवम् वन्दे विभुं भैरवम् भूतप्रेतपिशाचातिरावृतं शूलपाणिनम् आवाहये क्षेत्रपालं तु कर्मण्यस्मिन् सुखाय नमः। ॐ भूर्भुवस्वः भैरवाय नमः। भैरवम् आवाहयामि स्थापयामि। अजराद क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। अजराद क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। प्रेम से बोलिए क्षेत्रपाल भगवान की जय। पुनः हाथ में अक्षत रखिए और सुंदर भाव से बाएं हाथ में रखिए। ये बीच में जो देखिए कलश रखा है लाल लाल ना, ये भगवान सूर्य हैं। कौन है? सूर्य हैं। ये जो वेदी बनी देखिए नौ पुंज बने हैं ना, ध्यान से देखिए तो 9 पुंज आपको दिखेंगे। ये अलग अलग वेदियां हैं सब, ठीक है। उसमें 9 पुंज हैं। एक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, ठीक। राहु और केतु के युद्ध से हमारी कुंडली में क्या बनता है? काल सर्प योग ना। तो काल सर्प योग की शांति के लिए हम क्या कर रहे हैं? समस्त नाना प्रकार के देवताओं को बुला करके उनका पूजन कर रहे हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए नाना विधि से हम उनकी पूजन करके सामग्री चढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए भगवान पहले सूर्य भगवान का ध्यान करते। सूर्य भगवान को देखे हैं ना, देखे हैं सूर्य भगवान को, यदि निकले इतने हैं तो उनसे प्रार्थना करिए प्रभु हमारा कल्याण करिए। एक एक देवताओं का आवाहन करिए, ठीक है। हरि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मृतिं च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्ना। ओम भूर्भुवस्वः कलिंगदेशोद्भवाय काश्यपगोत्राय रक्तवर्णाय श्री सूर्याय नमः। सूर्यम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। लाल वाले कलश पर चढ़ा दीजिए। ओम अत्य प्रत्यय देवताभ्यो नमः। ठीक, फिर से हाथ में अक्षत फूल लीजिए। अब देखिए यहाँ कोने पर सफेद कलर का है ना बना, चंद्र की आकृति का दिख रहा है ना, वो चंद्रमा है अग्निकोण में। तो सुंदर भाव से चंद्रमा भी आपका वीक है कुंडली में थोड़ा सा, तो उससे प्रार्थना करिए कि हमारे पूजन से प्रसन्न हो जाइए आप। हरि ओम इमं देवा अशपतनगुं स्वध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजा इन्द्रस्येन्द्रियाय इममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्ये विष एकभूमि राजा सोमोऽस्माकं ब्रह्मणानागुं राजा। ओम भूर्भुवस्वः यमुना तीरोद्भवाय आत्रेय शकुत्राय शुक्लवर्णाय श्री सोमाय नमः। सोमम् आवाहयामि स्थापयामि। वहीं छोड़ दीजिए चंद्रमा के पास। फिर से ले लीजिए हाथ में अक्षत फूल। बुध का ध्यान और मंगल का ध्यान करिए। सूर्य का हो गया, चंद्रमा, इसके बाद मंगल। देखिए त्रिकोण लाल कलर का है ना बना, ये मंगल है। मंगल का ध्यान करिए। हरि ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयं मा अपागुं रेता गुं सृजनवती। ओम भूर्भुवस्वः अवंतिका पुरोद्भवाय भारद्वाज शकोत्राय रक्तवर्णाय श्री भौमाय नमः। भौमम् आवाहयामि स्थापयामि। छोड़ दीजिए वहीं। पुनः हाथ में अक्षत फूल लेकर के ग्रीन कलर में देखिए, हरे कलर में ईशान कोण में कौन बैठे? बुध भगवान है, ठीक। बुध भगवान का ध्यान करिए। ओम उद बुद्धि स्वागने प्रतिचागृहीत्वमिष्टा पूर्ते सगुं सृजेता मयञ्च अस्मिन् सधत्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम भूर्भुवस्वः मगधदेशोद्भवाय आत्रेय शगोत्राय हरितवर्णाय श्री बुधाय नमः। बुधम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि।
पुनः हाथ में अक्षत। बुध के ठीक नीचे देखिए कौन है, बृहस्पति। पीले कलर की वेदी बनी है। ओम बृहस्पते अति अदर्यो अर्हत् द्विमद विभाति कृतमज्जनेषु क्रतुमज्जनेषु यदि यक्षो स्थित प्रजाता तदस्मासु द्रविडं देहि चित्रम्। ओम भूर्भुवस्सुः सिन्धु देशोद्भवाय आंगिरस गोत्राय पीतवर्णाय बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि। पहुंच जाइए तो ठीक, नहीं तो उठ चढ़ा दिया करिए। भी बालक है, आप कोई दिक्कत नहीं। पुनः हाथ में अक्षत फूल लेकर के अब देखिए बुध और चंद्रमा के बीच में शुक्र है, सफेद कलर में देखिए स्टार बना है, स्टार टाइप में ना वो शुक्र देवता है। शुक्र का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करिए। अन्नात् परिश्रुतोर्षं ब्रह्मणा विवत्सत्रं पयः सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। ओम भूर्भुवस्वः भोजकटदेशोद्भवाय भार्गवशगोत्राय शुक्लवर्णाय श्रीशुक्राय नमः। शुक्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। शुक्राय नमः। पुनः हाथ में अक्षत फूल ले लीजिए। देखिए 3 काले कलर के बने हैं ना, बीच में जो मनुष्याकृति है ये भगवान शनि है। कौन है? शनि है। शनि से प्रार्थना करिए। ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। भूर्भुवस्सुः सौराष्ट्रदेशोद्भवाय काश्यपशगोत्राय कृष्णवर्णाय श्री शनिश्चराय नमः। शनिश्चरम् आवाहयामि स्थापयामि। छोड़ दीजिए वही। फिर से हाथ में अक्षत फूल लीजिए। राहु, इधर देखिए मकर की आकृति में राहु बने हैं काले कलर में, ठीक है। हरि ओम। ओम कया नक्षत्र आहुवदूती सदा वृधः सखा कया सजिष्ठया वृता। भूर्भुवस्वः राठिना पुरोद्भवाय पैठिन सगोत्राय कृष्णवर्णाय श्रीराहवे नमः। राहुम् आवाहयामि स्थापयामि। उधर देखिए झंडे की आकृति में केतु बने हैं। हरि ओम। केतुं कृडवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुखदधीरजा यथा। भूर्भुवस्वः अंतर्वेद समुद्भवाय जैमिनि सगोत्राय कृष्णवर्णाय श्रीकेतवे नमः। केतुम् आवाहयामि स्थापयामि। ठीक, सब हो गए ना। चलिए अब फिर से बाएं हाथ में अक्षत रखिए। कहाँ है सूजी? दे दें, मंगावे। हाथ में अक्षत फूल लीजिए। सुंदर भाव से भगवान शंकर का स्मरण करिए। हरि ओम। चाम्पेय गौरार्ध शरीर काये कर्पूर गौरार्ध शरीर काय धम्मिल्लिकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवमो भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। हरि ओम भगवते श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री नर्मदेश्वराय नमः। हरि ओम भगवते श्री नर्मदेश्वराय नमः। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। ठीक।
अब चलिए बाएं हाथ में अक्षत रखिए। गौरी, गणेश, कलश, भैरव, हनुमान, दीपक सबके पास दो दो दाना अक्षत छोड़िए। हरि ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाज्या बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं शमिनं दधातु विश्वे देवाश इहिमादयन्ताम् ॐ प्रतिष्ठ। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः शरन्तु च अस्यै देवत्वमार्चायै मामहेति च कश्चन। ओम आवाहिताः सर्वे देवताभ्यो नमः। स्वस्वस्थाने सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु।